हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पॉलिटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसमें हम ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कैसे हुई। और इसमें सबसे पहले साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया, साउथ अफ्रीका के थ्रू इस कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट को समझाने की कोशिश की गई है। तो एक स्पीच दी गई है जिसमें लिखा आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन एंड आई हैव चेरिस्ड the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs be, it an ideal for which I am prepared to die. नेल्सन मंडेला का स्पीच है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि मैंने वाइट डोमिनेशन और ब्लैक डोमिनेशन दोनों के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है। मतलब मैं चाहता हूँ कि ना वाइट डोमिनेशन रहे ना ब्लैक का डोमिनेशन रहे, सब लोग हारमोनी सामंजस्य के साथ रहें, एक साथ रहें। ये ऐसा टारगेट है, एक ऐसा आइडियल है जिसके लिए मैं मरने के लिए भी प्रिपेयर हूँ। ये स्पीच किसका है? दिस वाज नेल्सन मंडेला। यहाँ से एसेंशियल है, ठीक है। दिस वाज नेल्सन मंडेला, वो मंडेला जिनको हम लोग द गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका भी बोलते हैं, ठीक है। और वो एक जैसे हमारे यहाँ पे हमारे महात्मा गांधी जी एक आइडियल लीडर हैं, उसी तरीके से वही रोल साउथ अफ्रीका की फ्रीडम स्ट्रगल में नेल्सन मंडेला का रहा है। दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, जिनको ट्रीजन यानी कि देशद्रोह का, राजद्रोह का, ठीक है, मुकदमा चला, ठीक है, बाई द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। वाइट साउथ अफ्रीकन मतलब जो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में जो वाइट की गवर्नमेंट थी उनके द्वारा इन पे क्या किया गया, इन पे ट्रीजन का ट्राई यानी केस चला। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964। 1964 में नेल्सन मंडेला को, इनके साथ 7 और लीडर्स को सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा, पूरे टाइम जेल में रहने की सज़ा सुना दी गई। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रॉबर्न आइलैंड। इसके बाद उन्होंने क्या किया, अपोज द अपार्थाइड। अच्छा, उनको क्यों सुनाया गया था? क्योंकि उन्हें अपार्थाइड रिजीम, अपार्थाइड रिजीम क्या कहते हैं, जो कलर के बिहाफ पे डिफरेंस करने वाली सरकार थी, वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, वो अपार्थाइड सिस्टम, रेसिस्ट सिस्टम यानी कलर के बिहाफ पे डिफरेंस कर रही थी, उसका उन्होंने क्या किया, अपोज किया। इसलिए उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला। किसको? नेल्सन मंडेला को। तो 28 ईयर्स में साउथ अफ्रीका की जो सबसे ड्रेडेड, एक सबसे खतरनाक जो जेल है रॉबर्न आइलैंड, उसमें गुजारे। अब स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। तो अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम, तो अपार्थाइड जो नेम था वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब रेस के बिहाफ पे, किसी कलर के बिहाफ पे, किसी का कलर, किसी का लैंग्वेज, इसके बिहाफ पे जो डिफरेंसेस है, ठीक है ना, उसका जो आउटर अपीयरेंस है उसके बिहाफ पे जो क्या है, जो डिफरेंसेस है, ठीक है। तो अपार्थाइड के सिस्टम का नेम है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो किसी के रेस के बिहाफ पे शोषण, डिस्क्रिमिनेशन, यूनिक टू साउथ अफ्रीका, जो कहाँ देखने को मिला गया, साउथ अफ्रीका में जो रेस के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन था उसको उन्होंने क्या नाम दिया, अपार्थाइड नाम दिया। The white Europeans impose this system on South Africa। और ये अपार्थाइड जो सिस्टम था इसको वाइट यूरोपियंस ने साउथ अफ्रीका में इम्पोज किया। ड्यूरिंग द 17th and 18th सेंचुरी, 17th 18th सेंचुरी के ड्यूरेशन में द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप की ट्रेडिंग कंपनीज थी, ऑक्यूपाइड इट विथ आर्म्स एंड फोर्स। उन्होंने आर्म्स एंड फोर्स को ऑक्यूपाई किया। During the 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India। तो 17th सेंचुरी में द ट्रेडिंग, जैसे यूरोप की जो ट्रेडिंग कंपनी, जैसे यूरोप की ट्रेडिंग कंपनी कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने इंडिया में आई थी, उसी तरीके से द ट्रेडिंग कंपनीज एंड यूरोप ऑक्यूपाइड विथ आर्म्स एंड फोर्स। तो अपने दल बल की तरफ से, पर फोर्स के दम पे और अपने विपंश के दम पे, इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया, जैसे इंडिया को ऑक्यूपाई किया उस तरीके साउथ अफ्रीका को भी ऑक्यूपाई किया। बट अनलाइक इंडिया, लेकिन वहाँ पे एक इंडिया जैसी एक सिचुएशन नहीं हुई। इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद सभी जो ब्रिटिश थे वो वापस चले गए थे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। वहाँ पे साउथ अफ्रीका में एक बहुत सारे वाइट लोग रुक गए, सेटल हो गए, एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। इसके बाद वहाँ के लोकल रूलर्स बन गए, यानी कि ब्रिटिश के जाने के बाद भी जो वहाँ पे वाइट रह गए वही वहाँ पे रूलर्स बन गए।
द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइड द पीपल्स एंड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। तो जो अपार्थाइड सिस्टम है, डिवाइड द पीपल, वो लोगों को डिवाइड करता है, एंड लेबल देम यानी उन पर लेबल लगाना, उन पे एक तरीके से उनका क्या स्टेटस है वो डिसाइड करना, किस बेस पे, उनके स्किन कलर के बेस पे। द नेटिव पीपल, नेटिव मतलब जो वहाँ का जिनके फॉर फादर, जिनके एंसेस्टर भी उसी कंट्री के हैं, ठीक है, वो वहाँ के क्या है, नेटिव पर्सन है। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के जो नेटिव लोग थे, जो मेन लोग थे, जो मूल निवासी थे, वहीं के रहने वाले थे, जिनके पेरेंट्स, जिनके फॉर फादर एंसेस्टर सब वहीं रहे हैं, आर ब्लैक इन कलर, वो लोग कैसे थे, कलर में ब्लैक थे। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। 3/4 यानी 75% पॉपुलेशन अफ्रीका की ब्लैक थी, ठीक है। बिसाइड दी टू ग्रुप्स देयर वर, ठीक है, तो एक वाइट हो गए, दूसरे ब्लैक हो गए। बिसाइड दी टू ग्रुप्स देयर वर पीपल्स ऑफ मिक्स रेसेस, मतलब वाइट और ब्लैक के जो मिक्स रेसेस हैं उनको वो कलर्ड लोग, एंड पीपल हु माइग्रेट, और कुछ लोग क्या थे, इंडिया से माइग्रेट होकर के साउथ अफ्रीका पहुँचे थे, वैसे लोग वहाँ पे साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। दी वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स, और जो वाइट रूलर्स थे वो सभी नॉन वाइट्स को, जो कि देखने में वाइट्स नहीं हैं, नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर, उनको वो इन्फीरियर समझते थे, अपने आप से कम समझते थे। दी नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट, जो नॉन वाइट्स उनको वोटिंग राइट भी नहीं था, गवर्नमेंट चुनने के लिए वोट देने का भी राइट उनको नहीं था। दी अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स, जो अपार्थाइड सिस्टम तो पर्टिकुलरली ब्लैक्स के लिए बहुत ऑप्रेसिव था, बहुत शोषण करने वाला था, और दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, उनको जो वाइट एरिया जहाँ पे मैक्सिमम वाइट लोग रहते थे वहाँ पर रहने से फॉरबिडन, मना कर दिया था उन लोगों को। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट, वाइट एरिया वर्क कर सकते जब उनके पास एक स्पेशल परमिट, परमिशन लेनी पड़ती थी वाइट एरिया में वर्क करने के लिए। ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीच, स्विमिंग पूल, ठीक है, यानी कि एवरीथिंग जो कि डेली नीड्स की थिंग्स है, या जिसको लोग प्रैक्टिकल तौर पे यूज करते हैं। पब्लिक टॉयलेट्स फॉर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक, ये सब की सब चीज़ें वाइट्स और ब्लैक्स के लिए अलग अलग थी, ठीक है। वाइट और ब्लैक्स इसको सेम यूज नहीं करते, मतलब वाइट्स का जो स्पोर्ट्स है वो अलग जगह पे होगा, ब्लैक्स का अलग जगह होगा, स्विमिंग पूल उनके अलग होंगे, ठीक है, हॉस्पिटल्स अलग होंगे, ट्रेन अलग होंगी, बस अलग होंगी, टैक्सी अलग होंगी, वो सब चीज़ें जिनमें सब लोग कॉमनली यूज करते हैं वो सेपरेट थी। दिस वाज कॉल्ड सेग्रेगेशन, और इसको क्या बोलते हैं, सेग्रेगेशन, ठीक है। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज, ठीक है, इवन वो चर्च भी विजिट नहीं कर सकते थे, वेयर द वाइट वर्शिप, अगर वाइट वर्शिप कर रहे हैं तो वो चर्च नहीं जा सकते थे ब्लैक्स पीपल। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन, ब्लैक्स अपना खुद का एसोसिएशन, खुद का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते थे, और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरेबल ट्रीटमेंट, जो उनके साथ एक गलत व्यवहार किया जा रहा है उसको लिए वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे, उसके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते थे। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट आप जाने का ब्लैक को राइट ही नहीं था। जैसे हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहे हैं, गवर्नमेंट कोई भी काम सही नहीं कर रही तो हम उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर वहाँ पर ऐसा नहीं था। सिंस 1950, तो 1950 से द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस, 1950 के बाद से क्या होता है, जो ब्लैक कलर इंडियंस थे फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम, वो लगातार इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। द लॉन्च प्रोटेस्ट मार्च एंड स्ट्राइक, बहुत सारे उन्होंने मार्चेज किए, बहुत सारे स्ट्राइक्स की। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये वहाँ की मेन पार्टी जिसका फ्रीडम स्ट्रगल में रोल रहता है, ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, जिसके लीडर कौन थे, नेल्सन मंडेला। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अम्ब्रेला यानी कि मेन ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके नीचे सब ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे। तो द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रेगेशन, जो सेग्रेगेशन की पॉलिसी थी, अभी जो हमने पढ़ा कि सब चीज़ें अलग अलग थी, ब्लैक्स का बड़ा बहुत ज़्यादा शोषण था उनके साथ में, बेसिकली हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन था। तो उन सब चीज़ों के अगेंस्ट ANC एक ऐसी पार्टी थी जिसके अंडर में सबने स्ट्रगल किया। दिस इंक्लूड मैनी वर्कर्स यूनियन, इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में बहुत सारे वर्कर्स यूनियंस थे और कम्युनिस्ट पार्टी भी साथ में मिलकर काम की। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइन, जो बहुत सारे कलर में वाइट थे, ठीक है ना,
मतलब जो कि वाइट्स रूलर्स थे उन्हीं की कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे थे। सेंसिटिव वाइट, सेंसिटिव इसलिए बोला गया क्योंकि इनको लगता था कि हाँ ये ब्लैक के साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके साथ सिमिलरिटी होना चाहिए। तो वैसे सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइन द ANC, उन्होंने भी ANC ज्वाइन किया, यानी कि अपना नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया टू अपोज अपार्थीड का अपोज करने के लिए, एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल, और इस स्ट्रगल में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस अपार्थीड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट, बहुत सारी जो कंट्री थी डिनाउंस्ड अपार्थीड, ठीक है, उन्होंने डिनाउंस यानी कि आलोचना करना, बुराई करना, जो बहुत सारी वर्ल्ड की जो और कंट्री थी उन्होंने इसकी निंदा की, ठीक है, डिनाउंस किया। अपार्थीड एज अनजस्ट की, अपार्थीड गलत है और रेसिस्ट है, बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट, लेकिन जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी कंटिन्यू टू रूल बाई डिटेनिंग, ठीक है, मतलब यानी कि एक तरीके से फोर्स करके, टॉर्चर करके, एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल, हज़ार जो ब्लैक कलर्ड पीपल थी उनको मार के टॉर्चर के साथ में रूल करती रही, ठीक है। तो ये पॉलिसी वहाँ पर साउथ अफ्रीका में थी, ठीक है, स्ट्रगल उसके लिए किया। अब स्ट्रगल को करते करते कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे ये हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अपार्थीड सिस्टम क्या है, सेग्रेगेशन पॉलिसी क्या है, और उसके लिए कैसे स्ट्रगल किया गया, इसको हमने अभी फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।